काशिफ अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान का प्रॉफिट सेक्टर है वो बिल्कुल डूब चुका है। हाउसिंग सेक्टर और प्रॉफिट सेक्टर को फरोग देने के लिए हुकूमत को कोई इकदाम उठाने चाहिए। अल्टीमेटली जब हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, प्रॉपर्टी का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन जब हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हमारी पॉलिसीज़ में ना कंसिस्टेंसी है ना कंटिन्यूटी है। हम अचानक अपनी पॉलिसीज़ को बदल देते हैं। हमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसीज़ को अपनाना होगा। और जब इन्वेस्टमेंट उस मुल्क के अंदर तब रुकती है जब हमारी एक पॉलिसी कम से कम मीडियम टर्म हो, कम से कम 5 साल की हम पॉलिसी दें। अगर आपके मुल्क के अंदर एक इन्वेस्टर आता है और उसे यही नहीं पता कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ, उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होना है। अगर आज एक इन्वेस्टर आपके मुल्क के अंदर आ रहा है और उसको ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कल टैक्स के रेट्स क्या हो जाएंगे, कल वो अपना प्रॉफिट वापस ले जा सकेगा कि नहीं ले जा सकेगा, कल उसकी इनकम पे टैक्स कितना लग जाएगा, सुपर टैक्स कितना हो जाएगा, तो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो हमें अपने पिछली गलतियों से सीखना चाहिए। रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। पाकिस्तान से जो इन्वेस्टमेंट निकली, और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क के अंदर से तो इन्वेस्टमेंट निकल रही है। अब जो इन्वेस्टमेंट निकल गई है वो दुबई की इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तान नहीं आना, वो दुबई की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश भी नहीं जा रही, क्योंकि बांग्लादेश ने भी उस इन्वेस्टर के साथ 4 साल तो बहुत अच्छे गुजारे, लेकिन उसके बाद उसने भी अपने टैक्स के रेट्स और पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया। ये पैसा मलेशिया में जा रहा है, इंडोनेशिया में जा रहा है, वियतनाम में जा रहा है। जो पॉलिसीज़ वो मुल्क अडॉप्ट कर रहे हैं हमें भी उसी तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा, और जो सबसे ज़रूरी बात है हमें एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तान, जो हमारे दूसरे ममालिक के अंदर पाकिस्तानी रह रहे हैं, हमें उनके कॉन्फिडेंस को जीतना है ताकि वो पैसा जो बाहर के मुल्कों में पड़ा या किसी और मुल्क में पड़ा है वो पाकिस्तान के अंदर आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो। काशिफ अनवर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि हुकूमत जो मिनिस्ट्री 2018-19 की थी उसके 20 अरब डॉलर जो पाकिस्तान में नहीं आए थे उनको वापस लाना चाहती है। आप क्या समझते हैं, नई मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी हुकूमत को? वो पैसा इस मुल्क के अंदर नहीं आएगा जब तक आप उसको गारंटी नहीं देंगे कि वो पैसे के मुतल्लिक उस तरह से पूछगछ नहीं होगी और ऑडिट्स नहीं खुलेंगे और मसाइल नहीं पैदा होंगे। जब और मैं ज़ाती तौर पे इस बात का दाई हूँ कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ को टाइमली देना चाहिए, लेकिन शायद IMF, जब तक हम उसके साथ काम कर रहे हैं तब तक IMF इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम कोई भी एमनेस्टी को अनाउंस करें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि वो पैसा मुल्क के अंदर आए तो जब तक आप उसको आसान नहीं देंगे रास्ता, वो इस मुल्क के अंदर नहीं आएगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ वो पैसा जो मुल्क से बाहर पड़ा है हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं तो उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो इस मुल्क से निकलता है और इस वक्त भी अनडॉक्यूमेंटेड है और इस वक्त भी अनडिक्लेयर्ड है। हम जिस तरह और जितनी तेजी से हम कवानीन को सख्त करते जा रहे हैं, हम पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, हम इन्वेस्टर को स्क्वीज करते जा रहे हैं, वो पैसा इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं होगा, वो पैसा इस मुल्क से निकलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उस पैसे को इस मुल्क के अंदर रिटेन करना चाहते हैं तो, और हमें जिसकी जरूरत भी है, तो हमें उसके लिए आसान रास्ता देना होगा कि वो इस मुल्क के अंदर आए। अगर हम इसी तरह से पॉलिसीज को मुश्किल करते रहे, स्ट्रॉन्ग करते रहे और हम रास्ता नहीं देंगे तो वो पैसा ना ही बाहर से इस मुल्क के अंदर आएगा और ना ही इस मुल्क के अंदर जो अनडिक्लेयर्ड पैसा है वो यहाँ पर रुकेगा। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब, आपने